नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और हमारी खास पेशकश बुंदेलों का भूरागढ़ किला में आपका हार्दिक स्वागत है। शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर बांदा महोबा राष्ट्रीय राजमार्ग में भूरागढ़ रेलवे लाइन के पास स्थित भूरागढ़ किला आजादी की लड़ाई की गवाही आज भी दे रहा है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहां मेला लगता है। जेएमडी न्यूज की टीम के साथ बांदा शहर के इतिहासकार व समाज सेवी शोभाराम कश्यप ने भूरागढ़ किले से जुड़ी जानकारियां साझा की। सशक्त इतिहास का गवाह, क्रांतिकारियों का रहा पनाहगाह, मुगलों और अंग्रेजों से जंग का साक्षी, बुंदेला साम्राज्य की शान, बांदा का भूरागढ़ किला। मौजूद हैं बांदा के भूरागढ़ किले में और हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी शोभाराम कश्यप, जो कि हमको इस किले के बारे में बताएंगे, इसकी आधुनिकता के बारे में बताएंगे और क्या इसकी प्राचीन धरोहर है और किस तरीके से ये किला आज अंतिम सांसें ले रहा है, इसके बारे में हमको शोभाराम कश्यप जी बताएंगे। शोभाराम जी, इस किले के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये यहाँ बांदा में इस बदहाल स्थिति में है और क्या इसकी प्राचीन मान्यता है। ये किला भूरागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये किला बुंदेलखंड के जो शासक सतसाल बुंदेला थे, जब 1720 में वो खत्म हो गए तो उनकी जो बुंदेलखंड की रियासत थी वो 3 हिस्सों में बटी। उनके पहले पुत्र थे हृदय शाह, जिनको पन्ना की गद्दी मिली। दूसरे पुत्र थे जगतराज, जिन्हें बेला जैतपुर की गद्दी मिली। जैतपुर के अंतर्गत ये किला आता था, उसमें झांसी संभाग आता था, कालिंजर आता था, बांदा आता था, राठ बनवाड़ी, ये सब इससे आते थे। उसके अंतर्गत ये किला आता था। ये किला तब नहीं बना था। जगतराज जो दूसरे नंबर के पुत्र थे, 1745 में बुंदेलखंड की हिफाजत के लिए उन्होंने बुंदेलखंड के चारों तरफ 4 निगरानी चौकियां बनवाई। तो उस समय मुगलों के हमले बराबर होते रहते थे, जल मार्ग से होते थे, नदियों के माध्यम से होते थे, तो उसके किनारे निगरानी चौकी बनाने की व्यवस्था उन्होंने की थी। 1745 में जगतराज ने ये निगरानी चौकी के नाम से भूरागढ़ दुर्ग बनाया और वो पूरा बनाने के पहले 1760 में वो खत्म हो गए। तब उनके पुत्र कीर्तिराज ने इस किले का काम पूरा कराया और 1761 में ये किला बनकर तैयार हो गया। और यहाँ 8000 सेना रहती थी जो निगरानी करती थी घोड़े से पूरे बुंदेलखंड के चारों तरफ दूर दूर तक। और ये किला तभी बना, चलता रहा। आगे जो ये किला जब उनका मराठों का उद्भव हुआ और मुगलों से जंग हुई तो इस किले में बहुत सारी घटनाएं ऐतिहासिक जुड़ी हुई हैं। इसी किले में इतने लोग शहीद हुए, इतनी सारी घटनाएं हुई कि वो सब यहाँ के एक एक पत्थर में दर्ज हैं। इस किले के नीचे एक मंदिर बना हुआ है जिसे नटबली का मंदिर कहते हैं और मकर संक्रांति के दिन विशाल मेला लगता है। और उसके पास भी चलेंगे और उसे बताएंगे कि वो नटबली कौन था, क्या नाम था उसका, क्यों उसको शहीद कहा जाता है, वह भी हम बताएंगे। अभी इस किले के साथ साथ चलते हैं। बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल बुंदेला के जगतराज ने 1745 में भूरागढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू किया। 1761 में किला बनकर तैयार हुआ। भूरागढ़ किला मराठों व मुगलों समेत अंग्रेजों से क्रांतिकारियों की जंग का गवाह है। और ये उसकी छोटी छोटी 12 दरिया हैं जिसमें बैठकर विशेष मीटिंगें करते थे, बैठते करते थे। अब तो गंदगी और बदहाली में है, शासन प्रशासन को कोई ध्यान इस तरफ नहीं रहता है। ये काल कोठरियाँ हैं, दोनों तरफ उसमें कोठरियाँ बनी हुई हैं
जिसमें एक छेद होता था जिसमें सांस भर जाती थी। बंदियों को इसमें बंद कर दिया जाता था, इधर से फाटक लगा दिया जाता था, केवल उनको खाना मिलता था और वो जीवित रहते थे। वो अगल बगल पोल्ट्री बनी हुई है। अब दुर्गंध के कारण लोग अंदर नहीं जा पाते हैं। इस तरह की बहुत सारी कोठियाँ थी जिसमें बंदी बंद कर दिए जाते थे। ये भी छोटी छोटी बारादरियाँ हैं। ये हिस्सा इतना ही बचा हुआ है। ये किला बहुत बड़े हिस्से में दायरे में बना हुआ था। नटबली मंदिर किले के अंदर बना है। मकर संक्रांति के दिन यहां मेला लगता है। सन 1823 में बांदा के नवाब जुल्फकार बहादुर थे। कालिंजर के मेले में स्योढ़ा गांव निवासी नटवीरन को नवाब जुल्फकार ने उसकी अच्छी तलवारबाजी के लिए कालिंजर के मेले में भर्ती किया था। चरखारी किले का दरवाजा खोलने वाला भी नटवीरन था। बांदा रियासत पर नजर रखने वाले अजयगढ़ जागीर के रियासतदार बड़जोर दारुआ ने नटवीरन की प्रतिज्ञा पूरी होने के पहले उसकी रस्सी काट दी, जिससे उसकी गिरकर मौत हो गई। राजा ने उसी स्थान पर नटवीरन का मंदिर बनाया, जो नटबली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय प्राचीन भूरागढ़ किले के नटबली मंदिर पर हम मौजूद हैं। यहीं पर शिव मंदिर भी मौजूद है और शोभाराम कश्यप जी से हम जानेंगे कि क्या है इस नटबली मंदिर की खासियत और मकर संक्रांति के दिन प्रतिवर्ष यहाँ मेला क्यों लगता है। हम लोग इस समय भूरागढ़ दुर्ग के नीचे नटबली मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नटबली का। मकर संक्रांति में यहाँ ऐतिहासिक मेला लगता है। बहुत बहुत दूर तक के गांव के और शहर के लोग यहाँ आते हैं। दरअसल ये जो नटबली का मंदिर है ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1830 में बांदा के नवाब जुल्फकार बहादुर थे। ये किला 4 नवाबों के कार्यकाल में नवाबों के हाथ में रहा और ये जहाँ इस समय हम लोग खड़े हैं, इस नटबली का नाम नटवीरन था, जिसे कालिंजर के मेले में नवाब जुल्फकार बहादुर ने उसकी अच्छी तलवारबाजी के लिए उसको भर्ती किया था, जिसकी उम्र उस समय 17 वर्ष थी। नटों का गांव सिंहुड़ा के पास है, वहीं से का वो रहने वाला था और उसे अपना व्यक्तिगत अंगरक्षक बना लिया था। 1835 में कालिंजर के राजा रतन सिंह जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, जिससे नाराज़ होकर के नवाब जुल्फकार बहादुर ने उसके बाद अली बहादुर आखिरी ने उस पर आक्रमण किया था। जो चरखारी के किले का फाटक खोलने वाला भी नटवीरन ही था। वो बड़ा सिद्ध व्यक्ति था, जिस काम को हाथ में लेता था पूरा करता था। 1830 में जब मकर संक्रांति का यहाँ मेला लगा हुआ था, मेला राजा के संरक्षण में लगा करते थे। बल, पौरुष और पराक्रम की प्रतियोगिताएं होती थी। 1830 में नवाब जुल्फकार बहादुर ने ये मंदिर के पीछे जो प्राचीर टूटा हुआ है, ये सुरक्षित हालत में था। ठीक इसी के सीध में नदी के उस पार सत्ती चौरा का मंदिर है, दिखाई पड़ रहा है, जिसकी प्राचीर टूट गई है, उसके खंडहर पड़े हुए हैं। इन दोनों प्राचीरों में उन्होंने एक बहुत मजबूत रस्सा बंधवाया, शर्त रखी कि जो भी किले के उस पार से, वो नदी के उस पार से रस्सी में लटकता हुआ किले की इस प्राचीर तक आ जाएगा, वो राज्य का बाहुबली माना जाएगा और भूरागढ़ दुर्ग का किलेदार बनाया जाएगा। तमाम योद्धा मौजूद थे, लेकिन किसी ने साहस न किया। नटवीरन ने उस पान को खाया और शर्त पूरी करने के लिए सत्ती चौरा से वो चला। ढोल बज रहा था, यहाँ पर लाखों हजारों लोग मौजूद थे, जयकारे लगा रहे थे, हर्ष का वातावरण था। उसी समय इस बुर्ज पर जो मंदिर के पीछे बनी हुई है, अजयगढ़ रियासत का जागीरदार बड़जोर दारुआ, जिसकी गढ़ी अब भी बांदा के दूसरे छोर खाई पार में बनी हुई है, वो मौजूद था। उसकी निगाह बांदा रियासत पर थी। जब उसने देखा कि वीरन अपनी शर्त को पूरी करता हुआ प्राचीर तक आ ही जाएगा, 2-4 फुट जब शेष रह गया, तो उसने तलवार निकाल कर रस्सी काट दी। 100 फीट की ऊंचाई से पत्थर पर वीरन गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। और दारुआ तुरंत उतरकर अपने घोड़े में जंगल की ओर भागा। यद्यपि नवाब ने सेना भेजी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन दारुआ भागने में कामयाब रहा और तब गुस्से में नवाब ने उसकी गढ़ी को लुटवा लिया, तोपों से गिरवा दिया
उसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। और नवाब ने कहा लोगों से, सारा वातावरण शोक में बदल चुका था, सारा उत्साह लोगों का ख़त्म हो चुका था। उसने कहा कि राजा की कम इंतजामी से बीरन की मौत हुई है और इसने शर्त को पूरा किया है, इसे वो पुरस्कार अब मैं कैसे दे सकता हूँ। इसलिए मैं बीरन को सिद्ध पुरुष घोषित करता हूँ, क्योंकि इसने जो भी काम अपने हाथ में लिया उसे पूरा किया है। और माला उसकी लाश पर पहनाया, फिर उसके बाद उसके पदाधिकारियों ने पहनाया, फिर आम जनता के लोगों ने पहनाया। यहाँ पर उसके मृत्यु स्थल पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया और वो परंपरा आज तक चलती आ रही है। और बीरन के नाम पर बहुत सारे लाखों लाख स्त्री पुरुष आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं और यहाँ पर उसको माला चढ़ाते हैं। और माला चढ़ाने की परंपरा आज तक बदस्तूर जारी है। और इस किले से जुड़ा हुआ चूँकि ये इतिहास है, इसलिए हम इस बारे में प्रकाश डाला है। अब हम लोग किले की ओर चलते हैं। भूरागढ़ किले के मध्य में स्थित शहीद स्मारक अंग्रेजों की क्रांतिकारियों से हुई लड़ाई का गवाह है। अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के आगे क्रांतिकारियों के लाठी भाले कमजोर पड़ गए, लेकिन बांदा के सैनिकों ने मैदान नहीं छोड़ा। महोबा के राजा महिपत राव को भी इसी भूरागढ़ किले में अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। पर्यटक राम कृपाल मौर्य ने बताया कि बांदा में 10 साल रहते हुए हो गए, लेकिन पहली बार किला घूमने आए हैं। लेकिन यहां देखकर नहीं लगता कि यहां कुछ विकास हुआ। इस समय हम शहीद स्मारक पे खड़े हैं, जो कि भूरागढ़ किले पर 1857 की अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई थी उसमें जो शहीद हुए थे, और वो शहीद स्मारक पर हम लोग मौजूद हैं। और हम बात करेंगे शोभाराम कश्यप जी से कि इसके महत्व को बताएं कि ये कैसे, क्या घटना थी, क्या शहीद किस तरीके से हुए, वो लड़ाई के बारे में बताएंगे और हम उनसे बात करेंगे। हम लोग इस समय भूरागढ़ दुर्ग के मध्य में शहीद स्थल जो बना हुआ है, यहाँ पर खड़े हुए हैं। 1857 की क्रांति जब शुरू हो गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बांदा नवाब को राखी और चिट्ठी भेजी मदद के लिए। पत्र में लिखा, तब बांदा नवाब बहुत सारी सेना भूरागढ़ में इकट्ठा करके रानी की मदद की ओर चला गया, झांसी चला गया और आखिरी तक वो लड़ा, ग्वालियर के युद्ध तक। तब यहाँ पर बांदा को खाली मानकर सागर छावनी का अंग्रेज जनरल बिटलाक बड़ी सेना लेकर और कुछ हिंदुस्तानी गद्दारों की सेना लेकर बांदा लूटने के लिए चला। जब बांदा में खबर आई कि जनरल बिटलाक बहुत सारी अंग्रेज बंदूक वाली और सेना लेकर के बांदा लूटने आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए बांदा के तमाम जाबाज लोग और जो सिपाही और जनता के जो शानदार लोग थे, वह अटघाट, तिंदवारी, लामा, लुकतरा, पचुल्ला, बदौसा, यहाँ के क्रांतिकारी जो बांदा आ गए थे, वो सब इकट्ठा होकर के भूरागढ़ दुर्ग में के आगे जनरल बिटलाक की सेना को रोकने के लिए, नज़दीक में गांव है गोरा मुगली, वहां पर उन्होंने सेना को रोका और घमासान युद्ध हुआ। और उस युद्ध में अंग्रेज़ों की सेना इसलिए भारी पड़ने लगी कि अंग्रेज़ों के पास बहुत सारे आधुनिक साधन थे। इनके पास लाठी, तलवार, भाला, बरछी के अलावा कुछ नहीं था। और अंग्रेज़ों के पास बहुत सारी बंदूकें, कारतूसी बंदूकें। यहाँ लेखकों ने लिखा है कि उस युद्ध के बारे में कि गोरों के पास बड़ी तोपें, दल उड़ जाता जब घलती थीं, बंदूकें पिस्तौलें भी थी जो कारतूस से चलती थीं। गोरों के पास बड़े साधन, लश्कर थे, हाथी घोड़े थे। बांदा के सैनिक थोड़े थे, फिर भी मैदान न छोड़े थे। वो वीरता से लड़ते रहे और निरंतर शहीद होते रहे। युद्ध घटते घटते भूरागढ़ दुर्ग तक पीछे होते ही आ गया और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को घेर लिया। तब क्रांतिकारियों को बचाने के लिए नज़दीक में महोबा है, महोबा की एक जागीर थी सुंगरा। वहाँ के राजा महिपत राव परमार 2000 आदमी लेकर उन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए आए और अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया। और यहाँ पर फिर उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। आखिर में अंग्रेज़ों की सेना भारी पड़ी और महिपत राव को बंदी बना लिया गया साथियों सहित। और यहाँ पर जिस जगह हम लोग खड़े हैं, जिसको शहीद स्थल कहा जाता है, तो यहाँ पर 3300 लोगों को फांसी दी गई थी। सामने किले
किले के सामने ये जो खंडहर दिख रहा है, ये राजा का फांसी घर था। इक्का दुक्का कभी कभी यहाँ फांसी दी जाती थी। जिस मैदान पर हम खड़े हैं नंबर से लगातार यहाँ 3300 लोगों को फांसी दी गई। जिस समय फांसी दी जा रही थी तो सिहुड़ा गांव के 300 नट कुल्हाड़ी और तीर लेकर के किसी तरह किले में चढ़कर अंग्रेजों पर उन्होंने आक्रमण किया और क्रांतिकारियों को बचाने का प्रयत्न किया और आखिरी नट तक मारा गया, जिनकी किले के नीचे समाधियां बनी हुई हैं। और ये शहीद स्थल और यहाँ का एक एक कंकड़ गवाह है कि यहाँ पर बांदा को बचाने के लिए कितने लोग मारे गए। चूँकि बांदा गजेटियर, बांदा के जो तत्कालिक कलेक्टर थे F.U. मैन, उनकी देखरेख में लिखा गया, इसलिए मरने वालों की तादाद मात्र 800 लिखी गई, जबकि मरने वाले और फांसी चढ़ने वाले 3300 लोग थे। अब हम लोग किले की ओर चलते हैं। ये गवाह है और कि यहाँ पर कितना खून बहा हिंदुस्तानियों का मुल्क के बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए। रामकृपाल मौर्य। कहाँ से आए? बांदा से ही। यहाँ पर आप आए हैं तो क्या सोच कर आए हैं और कैसा लगा? देखने आए कि भूरागढ़ का किला कैसे है। यहाँ तो रहते मुझे 10 साल हो गया, लेकिन मैं पहली बार आने का मौका मिल रहा है। ये देखना चाह रहे थे कि कैसा है, किस प्रकार का है, लेकिन यहाँ देख के नहीं लगता कि कुछ यहाँ पर विकास हुआ है। यहाँ घूमने लायक भी है। तो क्या आपकी मांग है सरकार से? सरकार से मांग है कि इसका संरक्षण किया जाए, इसको एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए ताकि लोग यहाँ पर घूम सके, अपने परिवार को लेके कुछ पल सुकून के बिता सके, यहाँ आ सके, देख सके यहाँ के। हम लोग किले के मध्य में खड़े हुए हैं। ऊपर जिस जगह प्राचीर है और बड़ी तोप रखने की जो चौकी बनी हुई है वो ये है, यहाँ पर एक चरखी के ऊपर तोप रखी जाती थी और जो बहुत दूर दूर तक, कई कोस तक निशाना मारती थी। अब वहाँ अवशेष बचे हैं, तोप तो नहीं बची, अंग्रेज ले गए, लेकिन वो खंडहर बतला रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। हम लोग किले की उस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर एक तरफ दूर दूर तक निगरानी करने के लिए ये तोप रखी हुई थी और दूसरी तरफ ये दीवार है प्राचीर की। बाहर से आए हुए दुश्मनों को मारने के लिए, उनसे रक्षा करने के लिए ये तोपों बंदूकों की मारें बनी हुई हैं और वो हर पॉइंट पर बनी हुई हैं कि किसी भी जगह पर दुश्मन हो तो उस पॉइंट से मारा जा सकता है और किले की हिफाजत की जा सकती है। हम लोग उस जगह पर खड़े हुए हैं। किले के ऊपर स्थित है महाकाल मंदिर। भूरागढ़ किले के शासक जगतराज शिव संप्रदाय को मानने वाले थे, इसलिए नाग पुजारियों को यहाँ के महाकाल मंदिर का पुजारी बनाया। मैं सेवा पानी करता हूँ। मेरे पूर्वजों के गुरु है, बैठे हैं विज्ञानानंद महाराज जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, इसकी क्या? ये बहुत पुराना है ये। हाँ, यहाँ दर्शन करने लोग आते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं। मकर संक्रांति में मेला भी लगता है यहाँ। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? कोई व्यवस्था सही नहीं है सर, न यहाँ पानी है, न यहाँ कोई पार्क है, न कुछ है। वर्तमान में देवानंद स्वामी मौजूद हैं जो मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। प्राचीन धरोहर भूरागढ़ किला, हमने अपने दर्शकों को इस किले के बारे में पूरी जानकारी दी। समाज सेवी शोभाराम कश्यप ने जिस तरीके से इस किले का वर्णन किया, उससे अब ये महसूस होता है कि इस किले ने कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज ये किला बदहाली की स्थिति में और बिल्कुल तंग अवस्था में बांदा में जूझ रहा है। इस किले को लेकर के सरकार को ध्यान देना होगा और यदि इस किले को एक प्राचीन धरोहर के तौर पर पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया जाता है और पूरी तरीके से विकसित किया जाता है तो ये पर्यटन विकास के लिए बांदा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये थी हमारी खास पेशकश बुंदेलों का भूरागढ़ किला की। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।